बाबा बागेश्वर की फेमसता में कमी आई। बाबा बागेश्वर ने नई योजना बनाई। हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर ये सड़कों पे उतरे हैं सीना तान कर। हिंदुस्तान को कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब पता नहीं कितने लोगों को ये अपनी बातों से मूर्ख बनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सत साहिब सभी भाइयों और बहनों को। जैसा कि भाइयों आज सभी लोग जानते हैं कि बाबा बागेश्वर अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फेमस होने के लिए नया नया हथकंडा अपनाते रहते हैं। ऐसा ही बाबा बागेश्वर ने फिर से वही चाल चली है। बाबा बागेश्वर ने एक पद यात्रा चालू की है जो कि दिल्ली से लेकर मथुरा तक है। भाइयों इस पद यात्रा में बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बाबा बागेश्वर का कहना है कि हम हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। हिंदू जोड़ो पद यात्रा है, हिंदू सनातन पद यात्रा है। ये बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। तो भाई हिंदू छूटे कब थे जो उनको जोड़ रहे हो। भाइयों हमारा भारत देश सभी धर्म सभी जाति सभी समुदायों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। किसी एक धर्म को लेकर सड़कों पर उतर जाना और ये दिखाना कि भाई हिंदू खतरे में है, सभी सनातनी हिंदू एकजुट हो जाओ। तो भाई जब आपकी ही सरकार है तब भी हिंदू खतरे में है। अभी किसी ने कहा था कि दुबई के अंदर सिर्फ 10% हिंदू हैं, बाकी 90% मुसलमान हैं। वहां पर हिंदू खतरे में नहीं है। एक भारत ही ऐसा देश है जहां पर ये कथावाचक अपने मुंह से बोल बोल कर हिंदुओं को खतरे में बना देता है कि भाई हिंदू खतरे में है, सभी एकजुट हो जाओ। हिंदू खतरे में पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। हिंदू सब अपने घर में बैठ के अपनी भक्ति कर रहा है, सब अपना सुकून से जी रहे हैं। एक ये कथावाचक ही हैं, टीआरपी पर खतरा आ जाता है, इनकी मान बढ़ाई पर खतरा आ जाता है, इनकी जय जयकार खतरे में पहुंच जाती है, इनकी प्रभुत्ता पर खतरा आ जाता है। तो बस ये हिंदुओं को भड़का कर हिंदू खतरे में है और बस इस तरीके के चालें चलने लगते हैं। अब ठंड में छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को ठंड में दौड़ा रहे हैं पद यात्रा में। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जय हो। पद यात्रा निकाल दी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, क्या लाभ है उससे। जिस तरीके से ये भाषणबाजी कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो भाई अगर तुम सब हिंदू भाई भाई हो तो भाई एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास एक किसी ऐसी बिरादरी के हिंदू को लेकर आओ और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की थाली में उनको खाना खिलाओ एक साथ बिठा कर, तो हम समझ जाएंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कहते हैं वही वो हैं। वरना इस तरीके से तो बड़ी बड़ी बातें कोई भी झाड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। करके दिखाओ तब हम जान जाएंगे कि तुम्हारी बात सत्य है जो तुम कह रहे हो हम सब हिंदू भाई भाई। तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 7 संकल्प लिए हैं इस पद यात्रा में। इनका पहला संकल्प है कि यमुना जी की सफाई करेंगे। आज तक ये गंगा की सफाई नहीं कर पाए, अब यमुना जी की सफाई का संकल्प भी ले रहे हैं। देखते हैं कितने दिन में ये कर भी पाते हैं नहीं कर पाते हैं। पहला संकल्प यमुना की सफाई, दूसरा संकल्प ब्रज के मंदिरों की सुरक्षा, तीसरा संकल्प सामाजिक समरसता हो, चौथा संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, पांचवा संकल्प गौ माता राष्ट्र माता हो, छठवां संकल्प लव जिहाद बंद हो, सातवां संकल्प तलवार नहीं विचारों की क्रांति लिखे। तीसरा संकल्प है कि मथुरा के अंदर जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी मंदिर हैं, उन सब की सुरक्षा। भाई ये उन पत्थरों की मूर्ति की सुरक्षा करेंगे और सभी लोगों से कह रहे हैं कि वहां की सुरक्षा करो, उन मूर्तियों की, उन मंदिरों की सुरक्षा करो। सोचने की बात है, जिस मथुरा वृंदावन के अंदर लोग अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं,
अपनी सुरक्षा की वहां पर जाके भीख मांगते हैं, उन्हीं मंदिरों की, उन्हीं मूर्तियों की, प्रतिमाओं की ये सुरक्षा करवाएंगे। तो वो क्या खाक आपकी सुरक्षा करेंगे जब आप ही उनकी सुरक्षा कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं ये इन्हीं लोगों की बनाई हुई हैं, इनमें भगवान नहीं है जो आपकी रक्षा कर सके। उस पत्थर की मूर्ति को सुरक्षा की जरूरत है, ये भी जानते हैं, इसीलिए लोग उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। परमेश्वर कबीर कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और आदरणीय तुलसीदास जी महाराज भी कहते थे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। ये रामायण की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं। तो रामचरितमानस के अंदर ही तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। और फिर तो उसी रामचरितमानस की बात नहीं मानते, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कलयुग में सिर्फ एक नाम आधार होगा। मूर्ति पूजा या व्रत करना या तीर्थ करना ये सब कुछ भी नहीं है कलयुग में, सिर्फ एक नाम आधार है। ये उनकी बात भी नहीं मानते हैं। तो बताओ किसकी बात मानेंगे? इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही से मतलब है। इनको नहीं मतलब कि शास्त्रों में क्या लिखा है। अगर कोई शास्त्र दिखाने लगता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं और कुछ हिंदू समुदाय के लोगों को लेकर ये बंदरों की तरह सड़क पर हर बार उछलने लगते हैं। भाई हिंदुओं को तो तुमने ले लिया, बाकी और जो है हिंदू के बाद मुसलमान है, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? वहीं पर दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, जिनका नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कि कोई धर्म अलग नहीं है, एक मानव धर्म है। मानव अगर मानव है तो उसकी रक्षा करो, उसका साथ दो। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई बौद्धिस्ट नहीं, कोई जैनी नहीं, एक मानव धर्म। कितना अच्छा धर्म है जिसमें सारे भेदभाव खत्म होकर एक मानव धर्म को अपना लेते हैं भक्त समाज। क्योंकि परमेश्वर ने एक मानव बनाया है, ये सारी जात बिरादरी सारे धर्म यहाँ पर सबने बांट लिए और आपस में ही लड़ रहे हैं। परमेश्वर ने सिर्फ मानव बनाया था, मानव। वही संत रामपाल जी महाराज का धर्म है कि जीव हमारी जाति है। सभी जीव हैं, जितने लोगों के अंदर भी हैं सबके अंदर जीव है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा सभी का मानव धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये कोई भी धर्म न्यारा नहीं है, सब एक है, एक परमेश्वर की संतान है। यहाँ पर आकर सब बट गए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज फिर से सबको एक कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आप देख लेना और संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जाके देख लेना, कोई भी धर्म अलग नहीं है। सारे एक साथ एक छत्र के नीचे बैठ के भोजन भंडारा करते हैं और एक साथ बैठकर सभी सत्संग श्रवण करते हैं। कोई ऊंच नीच भेदभाव और कोई भी जात बिरादरी का कोई भी घमंड नहीं, सब एक मानव समाज का संत रामपाल जी महाराज पुनः उत्थान कर रहे हैं। तो भाई जहां पर संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, मानव धर्म से जोड़ रहे हैं। और देख लो एक बार सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की। वहीं पर ये कुछ पुथजल भाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे आज भी रोडों पर उतर रहे हैं और हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। अरे भाई जागो, आंखें खोलो, अब तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अब भारत जाग गया है, अब भारत के लोग, अब हिंदू समझ चुका है, हिंदू जाग चुका है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं, तुम खोखले हो। तो भाई जो मेरे भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रभावित हो, उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने धर्म शास्त्रों को खोलकर देखो। इन कथावाचकों की मीठी मीठी बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। अब आप पढ़े लिखे हैं, अपने शास्त्रों को स्वयं पढ़ो और समझो ये कथावाचक जन्मों जन्मों से भटकाते चले आ रहे हैं लोगों को। भाइयों अब अपने शास्त्रों को खुद खोलो और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनकर उनसे मिलान करो। ये जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, वो सारे मनमाने हैं, मनमाने आचरण है, मनमाने पूरी इनकी पूजा विधि है
और मनमाने ये मंत्र बनाकर लोगों को जपवा देते हैं। कोई तो राधे राधे करवा रहा है, कोई जय श्री राम करवा रहा है, कोई हर हर महादेव करवा रहा है, कोई ओम नमः शिवाय जपवा रहा है। भाइयों, ये सारे के सारे मंत्र किसी भी वेद में, हमारे 4 वेद हैं, 5वां हमारा सूक्ष्म वेद है जो परमेश्वर की वाणी है। भाइयों, इनमें कहीं पर भी ये मंत्र नहीं लिखे हैं कि हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सारे के सारे मनमाने बनाए हुए मंत्र हैं और इनसे ना तो मोक्ष प्राप्त होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई लाभ होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी स्पष्ट मना किया गया है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण करते हैं उनको ना तो मोक्ष होता है, ना ही उनकी गति होती है और ना ही उनको कोई सुख प्राप्त होता है। तो भाइयों, ऐसे लोगों से बचो, अपना मनुष्य जन्म बचा लो, क्योंकि परमेश्वर कबीर कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। ये आपके मनुष्य जन्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, अनमोल मनुष्य जीवन को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो आयो, आज ही सुने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग 7:30 से 8:30 बजे तक शाम को साधना टीवी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग रोज आते हैं। तो मान बड़ाई को त्यागो और त्यागने के बाद सत्संग सुनो, सुनने के बाद अपने शास्त्रों से मिलान करो, थोड़ा सा पैसा खर्च करो, अपने शास्त्रों को खरीदो और उनमें मिलान करो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म का सवाल है, ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियां जब आपकी खत्म हो जाएंगी एक के बाद भोग भोग के, तब एक मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो भाइयों, अभी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना वेरा इस श्वास का आवन हो कि न हो। अभी आप जो श्वास ले रहे हैं, पता नहीं उसके बाद दूसरी श्वास आपकी है भी कि नहीं, क्योंकि इस शरीर में जो श्वास भी मिली है वो गिनी चुनी मिली है। तो भाइयों, ये ज्ञान बहुत बड़ा है। परमात्मा कहते हैं, नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झक मार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझना दूजी बार। तो भाइयों, ये ज्ञान उलझा पड़ा था। सतगुरु वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिसने इस ज्ञान को सुलझा के एकदम रख दिया है कि कौन परमात्मा है, कहाँ से हम आए हैं, क्यों मर रहे थे, क्यों हमारा जन्म हो रहा था, क्यों इस चक्कर में फंसे थे, क्यों बुढ़ापा आता था, क्यों एक्सीडेंट में अचानक से लोगों की मृत्यु हो जाती थी, पिता से पहले पुत्र, पुत्र से पहले पिता, क्यों मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। ये सारी सच्चाई संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल कर बता दी है। तो भाइयों, आज ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और इन ढोंगियों से, इन पाखंडियों से, इन टीआरपी के भूखे कथावाचकों से अपना पीछा छुड़वा ले, और नहीं तो पीछा तो आपको छुड़वाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन की टाइटा है इनकी। जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग और उनका प्रचार और लोगों की भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे ये नष्ट ही होते जा रहे हैं और कुछ दिन और लगेगा ये उगते हुए सूर्य के समान जैसे तारे छिप जाते हैं ऐसे छिप जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। तो भाइयों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्साहे जय हो बंदी छोड़ की।